अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। और मेरा नाम है रुखसार सन मोहम्मद वकास मोहम्मद असलम। और आज भाई मैंने वो अपना चैनल जो था इस पर क्वेश्चन करता था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी काम था और आवाम रिस्पांस भी नहीं दे रही थी, इतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। लेकिन अब इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया रिएक्शन चैनल पर और मकसद भी मेरा यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को अवेयर भी कर सकूँ और इसका रिस्पांस में जारी बात अगर आप मेहनत करते हैं उसके रिस्पांस में आपको उछला भी तो मिलता ही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने गांव के जितने लोग हैं या इर्द गिर्द के लोग हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज भी दूँ कि हम क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, हकीकत में इंडिया क्या है और इस पर हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। ये भी मकसद शामिल है। जारी बात बाकी जो उछला मिलना वो तो है ही है, वो तो एक्स्ट्रा बोनस ही है। तो उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मेरे जितने भाई, मेरे व्यूवर्स, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, बेली इंडियन लोग जितने भी देख रहे हैं वो मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। मैं कोशिश करूँगा आपकी वीडियो अच्छी से अच्छी आपको वीडियो परफॉर्म करने के लिए दूँ, तो आप अच्छा से अच्छा रिएक्शन दो। तो चलते हैं वीडियो में। आलोक सर की वीडियो का टाइटल है दुख कम के कह नहीं होता, बी वर्ल्ड बैंक का चीफ भी इंडियन। कि दुख का बोलने से कम नहीं होता, मेहनत करने से कम होता है। चलते हैं पहले वीडियो में, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो है बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है। ये वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है ब्रेकिंग, वर्ल्ड बैंक्स प्रेसिडेंट बिकम एन इंडियन, अजय बंगा। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अजय बंगा जो एक भारतीय मूल के हैं वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए गए हैं, यानी कि वर्ल्ड बैंक की कमान भी अब जो है अब एक इंडियन मूल के आदमी के हाथों में आ गई है। और अजय बंगा के बारे में बता दूं कि ये शायद मास्टर कार्ड के सीईओ भी रह चुके हैं, तो बड़ा नाम है और बड़ा चेहरा है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। वर्ल्ड बैंक के सीईओ के लिए एक इंडियन को चुन लिया गया है, तो आपको क्या वजूहात लगती है? हमें क्यों नहीं, उन्हीं को क्यों? देखें, पाकिस्तान का जो है ना वो इस पे एजुकेशन पे खर्चा जो है वो टोटल 1 या 2% कौमी आमदनी का जो है ना वो खर्च किया जाता है। जो कौम जो है वो खर्च ही करना नहीं चाहती, अपनी एजुकेशन पे खर्च नहीं करना चाहती, टेक्नोलॉजी पे खर्च करना नहीं चाहती, तो हम ज़ाहिर है हर मैदान में फिर पीछे रहेंगे। बेसिकली हमारा जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें वो जो है वो कल्चर ठीक नहीं है, हमारा जो है वो एजुकेशन का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, लिहाजा जो है वो हम एजुकेशन टेक्निकली पीछे हैं। सर, एजुकेशन पर इतना कम बजट क्यों रखा जाता है? हालांकि हमें कहते, हमसे टैक्स इतने ज्यादा लेते हैं, फिर जब बजट बनाना होता है तो कहते हैं कि हमने इतने अरबों डॉलर लगाए हैं। हमारा जो है ना वो असल में वडेरा सिस्टम ही खत्म नहीं हो सका। ये जो वडेरे जो है वो 400 बंदा जो है जो असेंबलियों में हम पे मुसल्लत किया गया है वो सारे वडेरा सिस्टम से आए हैं। और ये जितने वडेरे हैं ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो निचले वाला तबका है या जो मिडिल लोग हैं या मिडिल फैमिलीज हैं वो ऊपर आए। इसलिए जो है ना वो इन्हें तालीम से पीछे रखा जाता है। जब भी खोले जाते हैं स्कूल खोले जाते हैं, प्राइमरी स्कूल खोले जाते हैं, कभी जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाई जाती पाकिस्तान में। प्राइमरी स्कूल्स तो खोले जाते हैं, मगर सर अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ तो पढ़ाई का कुछ आलम ही नहीं है। अगर हम प्राइवेट पे जाए जहाँ भारी भारी कीमतें। अच्छा, बीच में आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे एक बात याद आ गई है, बड़ी ऑथेंटिक बात है। जैसे ये वडेरे सिस्टम की बात कही है ना इन्होंने, तो मैं आपको एक बहुत पुरानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात सुनवाना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड बात, कि उन्होंने इसको लेकर क्या कहा था। बेसिकली जब इंडिया आज़ाद होने वाला था तो उस वक्त ये प्रपोजल पहले से ही कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था कि भाई जिम्मेदारी जो प्रथा है, जमींदारी प्रथा है, वो ख़त्म की जाएगी, ज़मीनों पर सरकार का अधिकार होगा, बाकी चीज़ें होंगी। तो इससे जमींदार बड़े भड़के हुए थे। हालांकि बाद में वो कानून लाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन्ना साहब इस कानून के खिलाफ थे और उन्होंने इसको भी एक मुद्दा बनाया था कि नहीं नहीं नहीं, ये तो उनको भनक लग गई कि भाई यहाँ तो जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, जमींदारी रहेगी नहीं, जमींदार सब जो हैं, जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, उन सब के दिन जाने वाले हैं, क्योंकि इंडिया कानून लेकर आएगा। जैसे ही आज़ाद होगा इंडिया, वो कानून लेकर आ जाएगा और सब कुछ डिमोलिश कर दिया जाएगा। इसलिए भी उन्होंने अलग देश की मांग की थी। तो ये आपके जिन्ना साहब का सुनिए। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform,
we were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason that we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing. सुन लिया आपने? अब पता नहीं पाकिस्तान के लोग इस पर भरोसा करेंगे कि नहीं। तो भाई आपके ऊपर जो ये वडेरे सिस्टम की लाया गया उस सिस्टम को, वो सिस्टम जिन्ना साहब की वजह से आया, नहीं तो आज आपकी हालत ये नहीं होती। देकर एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है। अब हर बंदा तो इतनी भारी कीमत नहीं अदा कर सकता ना। देखिए, मैं वो डॉक्टर मिराज खालिद जो है, जब वजीर आजम निगरान वजीर आजम बने थे ना, तो मेरे जीसी में क्लास फेलो रहे हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो कहते हैं हमारे कागजों में जो है ना वो हजारों स्कूल हैं, लेकिन वो फिजिकली कहीं है ही नहीं, और हजारों की लाखों की तादाद में टीचर्स की जो है वो तनख्वाहें जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वहाँ ना स्कूल है ना, और किसी पीपल के नीचे स्कूल खोल दिए, शो कर दिया है, किसी जो है ना वो देहात में कहीं जो है ना वो, और जहाँ पे स्कूल बने हुए हैं, ये जितने वडेरे लोग हैं इनके जो है ना वहाँ पे मवेशी, किसी ने अपना वो तूड़ी का स्टोर बनाया हुआ है, किसी ने, देहातों में तो वो एजुकेशन की तरफ आने ही नहीं देते हैं बच्चों को। बिल्कुल भी नहीं आने देते। सर अगर हम इंडिया की बात करें, और इंडिया में जो है ना वो देखें, उनका कोई छोटे से छोटा बच्चा ले ले, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए हैं। इसलिए जो है ना वो ये जो दौर है ये टेक्नोलॉजी का दौर है। ये अब जो है ना वो वार हथियारों से नहीं होगी, अब जो है हमारी बेसिकली वार भी जो है वो टेक्नोलॉजी से होगी, और टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे जा रहे हैं। इवन सर वहाँ पर मैं तो देख रही थी कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तक मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। कभी कोई रोबोट बना रहा है, कोई टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट्स पर वर्क कर रहा है, स्टार्टअप्स उनके अपने हैं। अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो हम ये कहते हैं कि हमें जज्बा बहुत है। क्या इस जज्बे से हम लोग मईशत को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। असल में अगर हम अपने बच्चों पे तवज्जो दें तो माशाल्लाह अरफा करीम ने जो है ना वो छोटी सी उम्र में क्या जो है ना वो कारनामा सर अंजाम दिया, वो जो, लेकिन हम एजुकेशन का करते क्या है, टेक्निकली कोई आगे भी निकल जाता है। डॉक्टर कदीर के साथ हमने क्या किया, डॉक्टर अब्दुल सलाम को क्या किया, ये जो अगर कोई आगे आता भी है तो वो डॉक्टर कदीर से वैसे ही सबक हासिल करेगा। वो हमारे अगर कोई आगे निकल भी जाता है तो वो उसके आगे पैसे फेंकते हैं, उनको जो है ना वो अमेरिका उठा के ले जाता है, वो दूसरे ले जाते हैं। सर आपने अरफा करीम की मिसाल दी है, आपने अब्दुल कदीर साहब की मिसाल दी है। सर इतना टैलेंट आप कह रहे हैं कि ये टैलेंट आईटी की मास्टर थी ना अरफा करीम बेसिकली, तो सर उस टैलेंट का हम लोगों ने हाल क्या किया है? आपको क्या लगता है कि अगर हम टैलेंट, इंडिया में टैलेंट की बात करें तो वो किस तरीके से उसको उभारते हैं, किस तरीके से? इवन आपको पता है कि इंडिया की जो पहली सोलर कार थी वो एक कश्मीरी मुस्लिम ने बनाई थी। मोहतरमा, आपको पता होगा ये पाकिस्तान में एक बंदे ने ना पानी पे कार चला दी थी, और वो आज तक किसी को पता ही नहीं चला वो बंदा कहाँ गायब हो गया। हम जो है ना डेवलपमेंट की तरफ आना ही नहीं चाह रहे। हमें कोई ऐसी इन्वेंशन मिलती भी है तो हम उसको पकड़ के वैसे ही जो है वो गायब कर देते हैं। अच्छा, बेच देते हैं। वो डॉलरों के इवज जो है ना वो हम उसे आगे जो है वो ले जाते हैं, डॉलरों की इवज आगे ले जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर हम बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे, मतलब कुछ भी आप चलिए कह दीजिए। देखिए, मैं साइंस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं मानता। पानी से कार चल जाएगी, ये हो सकता है अभी साबित नहीं हुआ है, इसलिए वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है या बाकी सबके लिए भी इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं कहता हूं कि साइंस में इम्पॉसिबल चीजें नहीं हो सकती, कभी ना कभी पॉसिबल हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल होकर बात करूं तो क्या अगर पानी से चलने वाली कार, गाड़ी अगर किसी पाकिस्तानी ने बना ली होती तो आज पाकिस्तान अरबों डॉलर का मालिक होता। आज पाकिस्तानी जो नेता हैं उनकी जेब में भी अरबों डॉलर गए होते। आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर तेल बचा सकता था पाकिस्तान, और उसके पैसे पाकिस्तानी नेता हड़प कर सकते थे, अपनी जेब में घुसा लेते और पता नहीं चलता, और काम भी चलता, जनता भी परेशान नहीं होती। पानी से अपना गाड़ी चला रही है, पानी से अगर गाड़ी चल रही होती तो सोचो कि उसका पेटेंट करा के इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता ये टेक्नोलॉजी, और अरबों डॉलर कमाता पाकिस्तान। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये वही चूरन है जो आपको दे दिया गया, और ये चूरन आप लोग बिना किसी सवाल पूछे, बिना लॉजिक लगाए आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। वो तो कारों का खजाना होता भाई, अगर पानी से, पेट्रोल के बिना पानी से गाड़ी चलने लगती तो। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए,
पाकिस्तान के आर्मी जनरलों के लिए। वो क्यों मत्था मारते, लोगों को भी परेशान करते? वो तो इजी मनी थी ना वो तो। खैर, समझ की बात। कल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है जिस लेवल पर अब उनके सीईओ चले गए हैं, यूट्यूब का सीईओ उनका बन गया है, माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, अब इसका भी, वर्ल्ड बैंक का भी, आपको क्या लगता है कि कभी हम उनसे कम्पीट भी कर सकते हैं? क्या वर्ल्ड कभी उतना ट्रस्ट हम पर भी कर सकती है? देखिए, असल बात ये है, हमारी 80% पॉपुलेशन जो है वो तो विलेजेस में है। और विलेजेस में अभी कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर। उन्होंने तो अभी कंप्यूटर कहना नहीं आया, वो कंप्यूटर कहते हैं। सर, विलेजेस से लोग यहाँ पर शहरों में भी तो शिफ्ट हो रहे हैं फॉर द सेक ऑफ मनी। जी, वो जो है ना आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एजुकेशन की तरफ ये महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। और हमारी पॉलिसीज जो हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है ना, वो इस तरह की है नहीं है कि गरीब आदमी जो है वो एजुकेशन लाखों में है, फीसेस लाखों में है, अब अफोर्ड ही नहीं करता। और फिर अगर किसी ने मिडिल क्लास ने भी, वैसे मेरा बच्चा ही जीसी में पढ़ रहा है, तो उन्होंने 45 पे शुरू किया तो अब 55 में है 1 साल बाद। वो फीसेस ही इतनी रेज कर रहे हैं, हम हर्डल ही इतनी इंक्रीज कर रहे हैं कि फिर टेक्नोलॉजी की तरफ हमारे बच्चे कैसे आएंगे। आप कुछ कहेंगे? हाँ, महंगाई बहुत है पाकिस्तान के अंदर, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, लोग फारिग फिरते रहते हैं, काम की तलाश में, जॉब नहीं मिलती लोगों को। अच्छा अंकल जी, जो वर्ल्ड बैंक का आपको पता होगा, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन जो मालिक है, एक इंडियन को चुन लिया गया है, पाकिस्तानी को क्यों नहीं? पाकिस्तान से मतलब प्यार मोहब्बत ज्यादा नहीं करते। क्यों नहीं करते? बस वो पाकिस्तान 2 नंबर निकल आते हैं, अच्छा, बेईमानी करते हैं, इस वजह से। बस इस वजह से तो हमें अपना यकीन बनाना नहीं है, हमें पाकिस्तान को अच्छा भी समझते हैं, क्यों नहीं समझते? इसलिए पाकिस्तान 2 नंबर काम मतलब भागता है पीछे, छोड़ता है इंडिया से। लोग करते हैं या हुक्मरान करते हैं? बात करते हैं लोग, करते हैं। तो लोगों को क्यों फिर पाकिस्तानियों को बाहर निकालते हैं? बस आदमी को बाहर जाते हैं, बाहर जाके गन डालते हैं, इस वजह से। तालीम का मयार आपको यहाँ पर ठीक लगता है? हाँ, लेकिन मॉडर्न है, तालीम का बड़ा फैशन है, फैशन है। अच्छा, जीन की पैंटें वगैरह, शर्टें वगैरह पर, टी शर्टें पहनते हैं। महंगाई नहीं लगती आपको एजुकेशन? महंगाई भी बहुत है, एक चीज नहीं मिलती, 200 की है, 500 की, 600 की है, नहीं मिलती। क्या चाहते हैं आप पाकिस्तान से? किस तरह का क्या माहौल चाहते पाकिस्तान आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान की आजादी चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं। हैं? बस आजादी चाहते हैं? मतलब महंगाई ज्यादा ना हो, खर्चा ज्यादा कम हो, बस। और क्या है, ठीक हो गया। याशी उशी कम हो, बस। सर, अगर हम अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो क्या कहेंगे? इंडिया के साथ पता नहीं, इंडिया के साथ भी है जी, मालूम। इंडिया तो बहुत आगे है, पाकिस्तान उससे भी ज्यादा आगे है। पाकिस्तान इससे भी ज्यादा आगे है? हाँ, किस चीज में? फैशन में, मॉडर्न में, जमाने में, फैशन में आगे है? फैशन में आगे है। बस में आ जाए। एक्चुअली इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है ठीक है। और वो दुनिया की पावर्स में काफ़ी असर और रसूख रखती है। सर, तो आप अपनी लॉबी क्यों नहीं मजबूत कर लेते? पाकिस्तान में हर किसी को पता है कि इंडिया की लॉबी बड़ी मजबूत है, बड़ी मजबूत लॉबी है जी, एकदम पता नहीं कौन से सीमेंट से बनी है जी, बड़ी मजबूत लॉबी है। अरे भैया, तो आप भी अपनी लॉबी मजबूत कर लो। इंडिया ने कौन से आपके पैर बांध रखे हैं? इंडिया ने कौन से आपकी गर्दन पकड़ रखी है? इंडिया ने कौन से आपके जबान पे ताला लगा दिया है? आप अपनी भी लॉबी मजबूत कर लो। और आपके लिए तो लॉबी मजबूत करना बहुत आसान काम है। 55 मुल्क हैं इस्लामिक, तो आपके लिए तो और इजी होना चाहिए अपनी लॉबी को मजबूत करना। ये बड़ा आसान है भाई साहब, एकदम रटा रटाया जाओ, ये इंडिया की लॉबी बड़ी मजबूत है, आप भी कर लो यार। या इसमें भी इंडिया की साजिश है, वो करने नहीं देती आपकी लॉबी मजबूत। और वो अपने मुल्क के लिए रास्ते हमवार करते रहते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी भी बड़ी स्ट्रांग है, सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपना मुफाद देखते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान जो भी आए वो मुल्क को तरजीह नहीं देते, वो अपने आप को तरजीह देते हैं, अपने एसेट्स और अपनी पावर गेम में रहते हैं, मुल्क का नहीं सोचते। अगर कोई हमारे रहबर भी ऐसे आ जाएं कि हमारी लॉबी करें, हमारे मुल्क को आगे उठाएं, तो यकीनन हमारे भी सूरत हाल बेहतर हो सकती है और हम इंडियन कंपटीशन में आ सकते हैं। हमारा बंदा भी कोई ना कोई वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट या ओहदेदार बन सकता है, जो मुल्क को फिर अल्टीमेटली फैसिलिटेट करेगा, कोई एक मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी।
अच्छा सर, मुझे यहाँ पर एक बात बताएगा कि अगर पाकिस्तानी की बात की जाए तो अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखें, अगर माइक्रोसॉफ्ट में बात करें, यूट्यूब में बात करें, गूगल में बात करें, तो किसी सीईओ की गद्दी पर बैठा हुआ नजर क्यों नहीं आता? कि वो हम पर ट्रस्ट नहीं करते? क्या वजूहत है? इनफैक्ट हमारी पॉलिसी सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट नहीं है। एक हुकूमत आती है, आईटी को फ़रोग देती है, दूसरी आती है उसको बंद कर देती है। अगर हम अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं और उसको परस्यू करें विगरसली तो हमारी सूरत हाल भी बेहतर हो सकती है, लेकिन हमारी पॉलिसीज में तसलसल नहीं है, जो कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं समझता एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि वो ठीक है हमारा? हूँ एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ फ्लॉज हैं। हमारा व्यू ये है, हम ये समझते हैं कि अगर पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम राइज कर दिया जाए तो फिर बहुत सारा कंपटीशन हो जाएगा। ये एलीट क्लास जो काबिज है हमारे मुल्क के ऊपर, अपनी पॉलिसीज़ को चलाती है, उनकी इजारादारी ख़त्म हो सकती है। तो एजुकेशन सिस्टम में अगर यकसानियत आ जाए, वही सिलेबस पढ़ाया ये जो एचएसएन कॉलेज में है, वही जो जीसी में है, वही लोअर लेवल पे बाकी गांव के स्कूलों में एजुकेशन दी जाए तो बेहतरीन रिजल्ट आ सकते हैं। हमारे टैलेंट बहुत है, बहुत काबिल बच्चे बच्चियां हैं, लेकिन उनको ग्रो करने का मौका नहीं दिया जाता। सर, आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि रिसेंटली यूके में से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया है, ठीक है? अभी दुबई ने हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, फिर सऊदीया ने भी हम पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए। क्या लगता है पाकिस्तानियों को क्यों ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उनकी इमेज इतनी डाउन हो गई है कि अरब ममालिक में भी इज्जत नहीं रही? वो हम अपने मुल्क की इमेज खुद ही ख़राब कर रहे हैं। जो हमारी बेहतर चीज़ें हैं उनको हम हाईलाइट ही नहीं करते, जो हमारी नेगेटिव चीज़ें हैं उनके ऊपर सारा मीडिया जोर देता रहता है। अच्छा। वही इमेज ट्रैवल करता है दुनिया में, उसी के ऊपर वो अपनी असेसमेंट करके पाबंदियां लगा देते हैं। इसमें कसूर हमारा अपना है, हमारे मीडिया का है। हमारे सर, सऊदीया की अगर हम बात करें तो रिसेंटली रिपोर्ट में एक पढ़ी थी जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा अगर फांसियां किसी को दी है सऊदीया में तो वो है पाकिस्तानी। वो हमारे बच्चे जो वहाँ पे रहते हैं वो क्राइम भी करते हैं, वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। वो चूंकि कोई सिफारिश नहीं मानते, वहाँ पे जो पकड़ा जाता है उसको कानून बहुत सख्त है ना? सख्त है, वो सजा लाजमी देते हैं। वो नहीं देखते कि पाकिस्तान का है या इंडिया का है या अपना अरब मुल्क की है, वो एग्जीक्यूट कर देते हैं सजा को। हमारे यहाँ आपको पता ही है कि ताकतवर के लिए कानून है ही नहीं, वो जो मर्जी करे वो बरी है। गरीब आदमी जो है वो कुछ भी करे उसको सजा फुल डोज दे देते हैं। ये फर्क है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, लास्ट में मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, जो आखिर वाले चचा जान थे, उन्होंने तो सारा दोष जो है वो पाकिस्तानी मीडिया पर मढ़ दिया कि जी हमारी छवि खराब करने में, हमारी इमेज खराब करने में सबसे बड़ा जिम्मेदार जो तब क्या कहें, जो जिम्मेदार जो संगठन है वो हमारी मीडिया है। वाह जी वाह। क्राइम करो आप, लड़कियां छेड़ो आप, उल्टे सीधे काम करो आप, ड्रग्स और इन सब के धंधा करो आप, और जब आप लोगों को सजाएं हुए, जब आतंकवादी घटनाएं करो आप, आतंकवादी पालो आप, ट्रेनिंग आप दो उनको, उसके बाद आप कहो कि जी नहीं सब मीडिया का दोष है। कितनी आसानी से टोपी ट्रांसफर हो जाती है ना। इंडिया में भी होती है टोपी ट्रांसफर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया में भी होती है टोपी ट्रांसफर। मैं इसलिए कहता हूं कि बड़ा आसान है कि जी मेरी गलती नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सामने वाले की जिम्मेदारी है, फलाने की जवाबदेही है। पाकिस्तान में थोड़ी ज्यादा है, हिंदुस्तान में भी है, भारत में भी है ऐसी चीजें, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा है। और दूसरा जो मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, बहुत क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं पाकिस्तान में। मैं सारे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो अमूमन देखने को मिलता है, चाहे टर्की हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे एक कंट्री यहाँ ग्रीस हो, हर जगह क्रिमिनल माइंडेड पाकिस्तान। तो इसलिए प्रॉब्लम तो होगी। रही बात इंडियंस की, तो देखिए इंडियंस अपने टैलेंट के दम पर, पाकिस्तान में हमेशा ये कहा जाता है ना, अक्सर मैं सुनता हूं जी पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। तो पाकिस्तान में ये कहने वाले बहुत ज्यादा हैं कि जी टैलेंट बहुत है। इंडियंस जो हैं वो ये कहते नहीं है कि टैलेंट बहुत ज्यादा है, वो करके दिखाते हैं। पाकिस्तानी करते धरते कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कि टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, बहुत टैलेंट है। लेकिन इंडियंस उस टैलेंट, असली टैलेंट क्या होता है वो दिखाते हैं कि जी देखो हम यहां पहुंच गए हैं। अब कहो कि जी, वो भी खुद नहीं कहते, सामने वाले कहते हैं कि जी बड़ा टैलेंटेड आदमी है जी।
तो इसी का नतीजा है कि आज जो है लगातार बड़ी से बड़ी कंपनीज पर लगातार आए दिन कोई ना कोई खबर आ जाती है कि जी इंडियन सीईओ बन गया, इंडियन प्रेसिडेंट बन गया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसी वजह से, क्योंकि हमारी सोच वैसी नहीं है, हमारी सोच प्रोग्रेसिव है, हमारी सोच नेगेटिव नहीं। तो जी वीडियो तो खत्म हुई। वीडियो का टाइटल तो ये था कि एक इंडियन बना सीईओ वर्ल्ड बैंक का। पहले बना उनका माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद गूगल, उसके बाद IBM। मतलब कि इंडिया के लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं कि आज हर मैदान में दुनिया को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, पिछाड़ रहे हैं पूरी दुनिया को। और अब वर्ल्ड बैंक का, जिससे पाकिस्तान जाकर भीख मांगता है, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है, जिससे पाकिस्तान अपने जो बड़े अदारों को तनख्वाहें दे रहा है, उसका सीईओ भी अब इंडिया बन गया है। उनसे कुछ सीखो, उनसे कुछ सबक लो। तो आप भाई अपना असलम बैठे, भाई विकास बैठे, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया सबसे पहले तो मैं जो इंडिया भाई सीईओ बनने जा रहे हैं या बन गए वर्ल्ड बैंक के, उनको कंग्रेचुलेशन देता हूँ दिल की अतागरों से कि चले कोई ये हम नहीं तो कम से कम हमारे खित्ते से लोग दुनिया पर, एशिया का खित्ते से लोग दुनिया पर यार अच्छी बात है पर राज कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है अगर इसको पॉजिटिव देखा जाए। अगर नेगेटिविटी फैलानी है तो फिर तो हम सोने में से भी कोई ना कोई गाने निकाल लेंगे। तो बात ये है कि हमें तरक्की करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आज भाई विकास इंडिया के लोग जो है सीईओ हर जगह देखे, मैं गिनवा दी कितनी है भाई, इससे और भी बड़ी बड़ी जो मेन थी यूट्यूब, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वर्ल्ड बैंक, उसके बाद उनके वजीर आज़म बने हुए हैं यूके के, और एक आयरलैंड या फिनलैंड के, उनके वो भी सदर हैं। मतलब अगर कंक्लूड करें तो हर जगह पर इंडिया छाया जा रहा है। क्या वजह है? वजह ये है भी उनकी जो है ना एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। वो स्टडी बहुत ज़्यादा करते, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल हैं, ठीक है। हमारे जो लोग हैं ना वो इतनी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। हम देखो ना, मेरी इतनी रुखसार भाई उम्र है, बीवी तो मेरी पढ़ी लिखी मुझे मिली है, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, ठीक है ना। यही है बस, ये काम कर लूँगा, सिस्टम चलता रहेगा। अब मेरी कोशिश है, मेरी जो नस्ल है, मैं कोशिश करूंगा उनको पढ़ाने लिखाने की, क्योंकि पता चल रहा है जो पढ़ा लिखा आदमी है ना वो कुछ भी कर लेगा, ठीक है ना। जो पढ़ा लिखा नहीं, आगे से जो दौर आ रहा है वो इस तरह का जिस तरह बहरा गूंगा है, भी कोई पता नहीं है कहाँ ट्रेवल करना है, क्या लिखा है गाड़ी पे, कहाँ इसने जाना है, पूछना पड़ता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता। ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इंसान को स्टडी करने से पढ़ा लिखा होना जरूरी है आजकल के दौर में। असलम भाई आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्यों पीछे रह रहे हैं और इंडिया के हर मैदान में क्यों मैदान मार रहे हैं और आगे जा रहे हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं? नो डाउट के जो इंडिया है वो वाकई तरक्की कर रहा है, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस जो है ना वो तालीम पे है, और यहाँ पे पाकिस्तान में वो तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है। वो सही बोल रहा था, पीपल के नीचे स्कूल खोल या किसी हवेली के अंदर वो छोटे छोटे, यार इस तरह का नहीं ना सिस्टम, एक सेटअप बेहतरीन बनाया जाए। हमारे जो हुक्मरान है, अल्लाह माफ करे, हम लोगों को तो मिले हुए ऐसे हैं, क्या करें, वो तो अपनी करप्शन कर रहे हैं ना, कोई कहीं से पैसे। शहबाज शरीफ है वजीर आजम बना, उसके ऊपर 1100 अरब का केस है, ठीक है। उस दिन उसको दूसरा ना वो क्या फर्द जुर्म होनी थी, वो जाके वजीर आजम का, यार ये यही बात है ना। देखो फर्द जुर्म होनी थी शहबाज शरीफ पे, वो वजीर आजम। हमारा ये सेटअप इस तरह का, शर्म आती है अल्लाह की कसम, उनको वजीर आजम कहते हैं। कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, नहीं है, बिल्कुल चोर हैं वो हुक्मरान है, जो सही है वो जेलों में चले जाते हैं। असलम भाई ये बात देख लो ना, अब जो है ना वो जज हैं, जो अच्छे जज हैं, वो फैसला मेरिट पे दे रहे हैं। ओ मरियम नवाज वो अपनी औकात से बाहर निकल। अच्छा भाई विकास एक और बात बड़ी कहते थे हमारे, जी हमारे लोग उस दौरान कह रहे थे कि हमारे एक इंजीनियर ने, पाकिस्तान के इंजीनियर ने पानी पर चलने वाली गाड़ी तैयार कर दी, तो वो किधर है टैलेंट, वो किधर है पानी? अगर ऐसी होती, मेरी बात सुने, वो बनी थी, आपको पता है ना, इस तरह के जो काबिल कम लोग हैं उनको गायब कर दिया जाता है। ये मेरा ख्याल, अगर पाकिस्तान पानी पर चलने वाली गाड़ी बना लेता तो आज अरबों डॉलर पाकिस्तान दुनिया को फरोख्त करके वो कमा सकता था। वो बात हुआ कि बिल्कुल ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इस तरह का हुआ। ARY के ऊपर आप अगर उनका जाकर चैनल सर्च करते हैं ना, उनके ऊपर ये तकरीबन वीडियो शायद आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। हमारा चला आम एक रिएक्शन चैनल है, उनका तो एक भैया ने इंटरनेशनल लेवल का है न्यूज चैनल,
उनके ऊपर ये खबर मैंने भी सुनी थी, बकाया अल्लाह बेहतर जानता है। वो फिर गया किधर भाई जी उसने? क्या पाकिस्तान के लोगों में इतना टैलेंट है कि वो बना टैलेंट, मैं ये नहीं कहता नहीं टैलेंट बहुत है पाकिस्तान के लोगों में, तो लेकिन दिखता टैलेंट क्यों का नहीं? यूज नहीं ना करने दिया जाता। आपको पता है उसने उसको गायब करवाया। अब कोई भी यानी कि पाकिस्तान इस तरह का रिस्क अच्छा, नहीं इंडिया के लोगों में टैलेंट है वो नजर आ रहा है, वो सीईओ बन रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के भी, गूगल के भी हैं, यूट्यूब ये के, नुकसान भाई Microsoft वो के भी एक हैं। दूसरे को- पाकिस्तान के क्यों नहीं नजर आ रहा? सबसे बड़ी जो खुशी होती है ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं। इंडिया के लोग हम जो है ना मुसलमान, हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। रुखसार भी सेटल है तो मैं इनको खींचना भी, इसकी सीट के ऊपर मैं आ जाऊं। वो इस तरह का है भी तू सेटल है तो आपने मुझे भी करवा देना यार, कोई बात नहीं है। ये थोड़ा कमजोर है, ये उनका हावी हो जो जाए, है अच्छा हो जाए, इत्तेफाक बहुत इत्तेफाक अच्छा है। है आपस में ना, उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। जी असलम भाई, आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान में टैलेंट है तो किधर है, नजर क्यों नहीं आ रहा? टैलेंट तो होता है, लेकिन टैलेंट को यहाँ पे ना बूस्ट नहीं किया जाता। जो ऐसे बंदे होते हैं जो सही ऊपर नहीं लाया जाता, उनको ऊपर भी नहीं लाया जाता, और उनको आगे आने का कोई फैसिलिटेट नहीं किया जाता, कोई सहूलत नहीं उनको दी जाती। इस वजह से ये दब जाता है। कुछ जो अच्छे बंदे होते हैं ना, जो जिनके पास ज्यादा टैलेंट है, अक्सर तो वो बाहर चले जाते हैं, जो हालात पाकिस्तान के इस वक्त बने हुए हैं। आपको पता ही है पिछले दिन कितने यानी कि लोग पाकिस्तान से उठ गए हैं, तकरीबन मैं सुन रहा था, 7 लाख गए, तकरीबन 10 लाख। अब जो है ना हमारी खुद की ट्राई है भी, हम किसी न किसी तरह जी भाई, विकास भी ट्राई में है कि मैं दुआ निकल करना जाऊं। यार मेरे निकल लिए जाए। प्लीज क्यों यार। भाई, ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान में कोई भी अब तरक्की करने का मौका नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट है या नहीं है वो अब मान नहीं रखता। पाकिस्तान में अगर टैलेंट है तो नजर क्यों नहीं आ रहा? तो पाकिस्तान के लोगों ने वो पानी पर चलने वाली गाड़ी बनाई थी, तो वो भाई उसको किधर गायब कर गायब दिया? हुआ है। मैं बोल रहा हूँ भी नेक्स्ट टाइम उनकी कोई खबर भी नहीं आई, वो कहाँ गया है, किस तरह उन लोगों ने रखा है, कहाँ उनको गायब किया, को पता भी नहीं इसके पीछे क्या लोग? अच्छा, इसके पीछे बहुत सारी वजूहत है रुखसार भाई। मुझे तो लगता है अभी यानी कि जो जहाँ से तेल निकलता है, यानी कि सऊदी अरब वगैरह हो गया, इस तरह मिडिल ईस्ट के वो तो मुसलमान है, वो पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो करेगा ना। आपको पता है इस तरह की कोई चीज बन जाती है तो उनकी मांग घट जाती है। मेरी बात पे ना रहे, एयरवे के ऊपर चले जाएं, उनका चैनल अच्छा, करेंगे, उधर से आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने भी देखी थी, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ पक्की बात है ये। अच्छा भाई, विकास एक और बड़ी पाकिस्तानी लोग डायलॉग मारते हैं, हर एक से सुनता है। हमारे यहाँ कोई भी काम हो जाए, कोई भी हादसा हमारी गलती की वजह से हो जाए, या कोई भी, हम कहते हैं ये अमेरिका की साजिश है, या इसराइल की साजिश है, या इंडिया की साजिश है। मतलब इंडिया लॉबी कर रहा है, इंडिया के इदारे लॉबिंग कर रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं? यार मैं इस चीज को मैं नहीं इस बात मैं मानता। आप नहीं तहकीक मानता नहीं ना हूं। करते, तहकीक नहीं यार करते। आज हम जिस हालत में हमारे अपनी कसूर की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से है। यार मैं तो ये कहता हूँ किसी को इल्जाम नहीं देना चाहिए, अपने आप को ठीक करो। मैं तो ये कहता हूँ आप तो- इस काबिल बने, कोई आपको बात ही ना करे। बिल्कुल जिस तरह इंडिया के लोग बने काबिल, उन्होंने अपने आप मनवाया वो लोग। लोग सर के देखे ना चेहरे पे कितनी खुशी थी खुशी भाई, थी। उनका वो क्या बना है, CEO CEO वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का नेचुरल खुशी उनके भैया, हमारी कंट्री का यार बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, जी। बड़ी फख्र की बात खुशी होती है, है, फख्र होता है, खुश है। सारे फख्र से बुलंद हो जाता है। इसी तरह है। जो आपके चेस्ट है वो चौड़ी हो जाती है, आप दुनिया को कहते हैं कि देखो हमने कहा क्या ये कर दिया, करके इंडिया दिखाया। को आपको पता है पाकिस्तान से ज्यादा लोग जानते जानते हैं, हैं, बिल्कुल। इंडिया के लोग काबिल काबिल हैं। ये हैं। बात ये नहीं भी एक चैनल पे बातें कर रहे हैं, ये हकीकत है, हकीकत बोलेंगे, जो सच है वो बोलेंगे तो इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में सच्ची खरी बातें आपको मिलेगी इंशाल्लाह। ये बात ये एंड पर मैं ये फिर कंग्रेचुलेशन देना चाहूंगा इंडियन के उस भाई को और इंडिया के लोगों को, उनके मेहनत का सिला उनको मिल रहा है। मेहनत करके जिस तरह उन्होंने लिखा है, आलोक साहब ने कि दुख कम कहे नहीं होते, मेहनत करने से होते हैं। तो ये बिल्कुल बात सच है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको हमारी वीडियो लगी होगी। भाई अगर वीडियो लगी तो रिस्पॉन्स अच्छा सा देना, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलता नई वीडियो में नया टॉक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।